हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज़ अ फंक्शनल। तो एक तो बात करते हैं फंक्शन की, अब बात करेंगे फंक्शनल की कि फंक्शनल क्या होता है और इसका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में क्या किरदार है, इसको आज हम पढ़ते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर। तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शनल। फंक्शनल इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन जो है वो इटसेल्फ अ फंक्शन हो। मतलब हम जितने भी हम फंक्शंस पढ़ के आते हैं उसमें जो है वो डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है, कुछ भी होती है, लेकिन फंक्शन नहीं होता। अब अगर किसी भी फंक्शन की डोमेन अगर एक अनदर फंक्शन हो और उसकी जो रेंज हो वो एक स्केलर वैल्यू हो, मतलब एक रियल नंबर हो, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटे? फंक्शनल कहते हैं। और इसका एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको लेके बताता हूँ। देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा देख चेक करते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा इसको इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एंड डी एक्स, ये आपके पास एक वैसी फंक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ इवेल्युएट करके देता है ना, ये वैसी फंक्शन है। अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन और पुट कर दूं, मतलब डोमेन पुट कर दूं, तो दिस इज नोन एज अ फंक्शनल। कह सकता हूँ ना भाई? ऐसा कह सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा इंटीग्रल फॉर्म के अंदर फंक्शनल को हम कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, एक्स पुट कर दो, फिर क्या कहते हैं, क्या पुट करोगे? पहले आप एक्स पुट कर दो, फिर आप फंक्शन पुट कर दो, फिर उसका डेरिवेटिव भी पुट कर दो और dx लगा दो। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शनल इन ऑप्टिमाइजेशन। तो भाई ये आपके पास क्या कहलाता है? फंक्शनल कहलाता है। और ये यहाँ ये जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज होता है, तो खास तौर पे ये प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सरफेस एरिया को मिनिमम करना, और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं, जिसमें एक नाम आपके सामने बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, इसका नाम होता है ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम। तो ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस के अंदर। देखो ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम। ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम में आपने अक्सर जो है वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पर रील्स चलती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का आपके पास एक बना होता है और एक लाइन ऐसे जाती है, फिर एक लाइन ऐसे जाती है, फिर एक लाइन ऐसे जाती है। यहाँ पे आपके पास एक बॉल रखा होता है या छोटा सा कोई भी एक सॉलिड तरह का बॉल होता है। एक आप बॉल यहाँ रखते हो, एक बॉल आप यहाँ रखते हो, एक बॉल आप यहाँ रखते हो, और आपको ये आप इसमें एनालाइज करते हो कि कौन सा वे ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जल्दी बॉल कवर कर रही है अपने पाथ को, है ना? तो दिस इज नोन एज द ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम। तो ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम होती है और अक्सर ये फिजिक्स में अपेयर होती है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा काम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, मतलब एरिया, मतलब डिस्टेंस को मिनिमाइज करना इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको मिटाकर आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या, मैं आपके सामने ऐसे एक ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कहा देखो, मान लो ग्राफ है और आप ऐसे मान लो कि ये एक फंक्शन है आपके पास, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। मैंने कहा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपके पास कोई फंक्शन है और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ए पॉइंट था और यहाँ पर बी पॉइंट था। इसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे मालूम करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और ऑब्वियसली सी बात है इसके काफी ज्यादा पार्ट्स होंगे, इंटरवल होंगे, मतलब डेल्टा एक्सेस होंगे जिसको हम फाइंड करेंगे। अब ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना होता है, तो ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मैं वो होता है एस ऑफ वाई इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी अंडर रेडिकल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू फाइंड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शनल की नो हाउ तो यहाँ पर हो गई होगी कि व्हाट इज अ फंक्शनल। और देख सकते हो कि इंटीग्रल आपके पास एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन अंदर गिवन है, तो ये भी फंक्शनल है बेसिकली। तो फंक्शनल की मदद से हम ऑप्टिमाइजेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दैट इज नोन एज अ इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल एंड आल्सो द ब्रग-स्टोक्रोन प्रॉब्लम एंड द find the shortest distance between 2 points.
अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे फाइंड किया जाता है डिस्टेंस। फटाफट से लिखो आगे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपके सामने है। कहता है कि कंप्यूट करो फंक्शनल को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड एक्स इज नथिंग बट बिलोंग्स टू 0,2। और आपको मैंने अभी फंक्शनल का फॉर्मूला यहाँ पे जनरलाइज तौर पर लिख के दिखाया था। एस ऑफ वाई इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एंड अंडर रेडिकल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब हम इसकी मदद से अपने वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फटाफट से आइए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास जो एफ एक्स है वो बराबर होता है वाई के, और अगर मैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लूँ, आपके पास जो फंक्शन है बेटा क्या है, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स अपॉन 2। हाँ के ना, भाई एक्स स्क्वायर से 2 नीचे उतरेगा, 2 से 4 कटेगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ और आपके पास इंटीग्रल की लिमिट क्या दी हुई है, 0 से लेके 2 दी गई है। तो उसका मतलब क्या होगा, आपके पास एस ऑफ वाई इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एंड इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद अब यहाँ पर गौर से देखो कि अगर मैं इस 4 से एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, और यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये वेल नोन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव सी। तो ये आपके पास एक जनरलाइज्ड फार्मूला है जो कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता, लेकिन अब याद कर लेना, ये भी मैंने लिख दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 1/2 एक्स अपॉन 2, मतलब क्या, सिंपल एक्स अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड पॉजिटिव ए स्क्वायर। व्हाट इज ए, यहाँ पे ए क्या है बेटा, 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 2 है। सिंपल कितना आएगा, 4/2 ln कितना आएगा बेटा, एक्स प्लस अंडर रेडिकल 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेके 2 तक लग जाएगी। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दो और आंसर निकाल दो। आपका आंसर आराम से आ चुका है बेटा। 2 पुट करूंगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है 1, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रेडिकल 8 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बेटा यहाँ पे आएगा 2 और लोगैरिथम, और यहाँ पे आप जब 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा रूट 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 log 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको कैलकुलेटर में रख के कैलकुलेट करोगे तो आपके जो एस ऑफ वाई का जो रिजल्ट आएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4.60 आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये आपने अपना फंक्शनल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और आप देख सकते हो कि आपका एक फंक्शन था जिसके अंदर आपके पास एक फंक्शन मौजूद था डोमेन में। तो ये था फंक्शनल की डोमेन, मतलब फंक्शन की डोमेन एक फंक्शन थी, और रिजल्ट आपके पास एक स्केलर वैल्यू आया। तो हमने क्या किया, फंक्शनल कैलकुलेट कर लिया। और याद रखिएगा कि हर फंक्शनल तो फंक्शन होता है, लेकिन हर फंक्शन फंक्शनल नहीं होता। ये बात अच्छे तरीके से याद रखना, अच्छी जगहों पर एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है कि एवरी फंक्शनल इज अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ फंक्शनल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फटाफट से एक और प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको और समझ आए, फिर हम यहाँ पर लेक्चर को एंड करेंगे। फटाफट से लिखो। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास एक और प्रॉब्लम आ चुका है जो कि सिर्फ एक तस्वीर के ऊपर दिया गया है, आपने डेटा खुद बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले देखते हैं, आपके पास एक सेमी सर्किल है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं -1 to 1 एंड 0 to 0, यही बात दी गई है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। फटाफट से बता दो क्या करें यहाँ पर ऐसा कि हमारा काम हो जाए, जल्दी से बता दो ना क्या कर दें, यही तो बताना चाहता हूँ। अब देखो गौर से, यहाँ पे आपके पास एक सर्किल की इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन सेमी सर्किल जरूर है। अगर हम एक बात करें कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट द सर्किल ऑफ रेडियस 1, अगर इसमें इसको पूरा कर दूं
तो अगर इसमें से सेमी सर्किल की इक्वेशन निकाली जाए तो y इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा। मतलब यहाँ से अगर मैं y को सेपरेट करूँ तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है। इट मीन्स अगर मैं y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ और एक वैल्यू लेता हूँ y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला होता है डाउनवर्ड। मतलब ये कुछ इस तरीके से बनता, ये ऐसे बनता, ये वाला और ये वाला ऊपर आपको बनाकर दिया हुआ है। तो नीचे वाले का तो काम मेरे पास है नहीं, तो इसको कर दूंगा मैं नेग्लेक्ट थोड़ी देर के लिए, ये मेरा y हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शनल का फॉर्मूला क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b अंडर रेडिकल 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक काम करते हैं, y को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव काउंट करते हैं। मैंने कहा dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव काउंट करना तो बच्चों का खेल होता है। क्या होता है बेटा, माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप चेन रूल से बड़ी आसानी से ले सकते हो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो जाने के बाद इसको रखते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो बेटा, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये वाली लिमिट 0 है और -1 से 1 लिमिट क्या है, -1 से 1 तक मौजूद है। और स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप ये वैल्यू रखकर यहाँ पर देख सकते हो। रखने के बाद जरा सा एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -1 to 1 एंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रेडिकल मौजूद है और ये जाएगा डी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपका बचेगा बेटा -1 to 1 और यहाँ पर 1 ओवर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x एंड अंडर लिमिट -1 to 1। मतलब यही लिमिट आपके पास मौजूद है। अब साइन इनवर्स के अंदर आप -1 से 1 पुट करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगी वो एक वेल नोन आंसर आता है पाए, लेकिन मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कैसे। वहीं जब आप 1 पुट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स -1। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर अगर -x पुट करूँ तो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन होता है। तो ये आपके पास ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब साइन इनवर्स 1 एंड पॉजिटिव साइन इनवर्स 1। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो इट मीन्स 2 टाइम्स पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। इट मीन्स आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, पाई आया। अब आप गौर से यहाँ भी देख सकते हो कि ये जो रीजन होता है ना, ये वैसे भी पाई के इक्वल होता है। वो डबल तो 2 पाई होता है ना, पाई के इक्वल होता है। यहाँ से कितना क्या, पाई, तो यहाँ से कितना पाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के दरमियान आपके पास क्या है, पाई है। पाई द हेल्प ऑफ फंक्शनल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ फंक्शनल एंड हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो भाई आपके साथ यहीं पर लेक्चर खत्म करता हूँ और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। आप फटाफट से आपने कॉपी पर लिखना है, समझना है और एग्जाम के अंदर फोड़ के आना है। तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय।